पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली पेड अप या फुल शेयर्स को रीइश्यूड नहीं किया, वो सारे क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, सेम ट्रिक से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है और ध्यान से देखें। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का ये वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों को शेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं या हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व कैसे शॉर्टकट तरीके से यूं कुछ चंद मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, तो आज ये वीडियो पूरा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो स्किप ना करें, ध्यान से देखें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि कंपनी होती क्या है सर, शेयर्स कितने तरह के होते हैं और उसको इश्यू करने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, तो बोलोगे सर ये तो सारी चीजें हम लोगों को पहले से ही पता है तो वीडियो स्किप करो। नहीं, रुको, आप लोग स्किप क्यों करते हो, मैं टॉपिक ही स्किप कर देता हूं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग आज करेंगे पढ़ाई की बातें, नो बकवास। तो याद रखें, जो भी थ्योरीज आप लोगों को लगती है कि ये तो हम लोगों को पता है, आप जो स्किप करते हो वो हम लोग पहले ही एडिट कर देते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो थ्योरीज में आपको लिखने हैं, बस मैं उतना ही बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आपके माइंड में वो सारा कवर अप हो जाए। और बाकी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सर हम लोगों का कैपिटल रिजर्व निकलता कैसे है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अदर देन कैश बनता कैसे है, ताकि आपका जो इश्यू ऑफ शेयर है वो क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको याद क्या रखना है, कंपनी दो तरह के शेयर इशू करती है। कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, पहला है इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस। दो तरह के शेयर वो इशू करती है। अब जैसा कि आपको पता है, एंट्रीज में अगर इक्विटी है तो आपको इक्विटी लिखना है, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखना है, ये आपको पता ही है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो जल्दी जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं आर नॉट रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स के प्रेफरेंस रेट ऑफ प्रेफरेंस फिक्स्ड नहीं होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड जो होते हैं वो फिक्स्ड रेट पे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिविडेंड रिसीव करने का जो राइट होता है, प्रेफरेंशियल राइट्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स के पास होता है, और उसके बाद paid to the preference shareholders, equity shareholders get the dividend। तो याद रखोगे, प्रेफरेंशियल राइट्स डिविडेंड रिसीव करने के किसके पास है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास है। वोटिंग राइट्स की बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स है, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर कुछ कुछ चीजों में वो वोटिंग कर सकते हैं, बाकी उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, बट as compared to preference shareholders does not participate in the management। ठीक है, वो participate management में नहीं करते हैं। and the last winding of the company, कंपनी जैसे ही बंद होती है तो पैसा जब रिटर्न किया जाएगा तो किसको किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में किया जाएगा, सबसे पहले किसको किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद हो गया होगा, रिवाइज कर लिए होगे आपने। चलो अब चलते हैं फटाफट हम लोग कि सर कुछ बेसिक एक्ट्स अगर आपको पूछे जाएं तो वो कैसे बनाए जा सकते हैं। तो फटाफट हम लोग कुछ बेसिक एक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। बेसिक एक्ट्स होता है क्या, सबसे पहले अ न्यू कंपनी कैन इशू शेयर विद डिस्काउंट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे नहीं, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर विद डिस्काउंट। ये कहता है आपका कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53। आपको याद रखना है, सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग आपको एक नई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकती, बट वो प्रीमियम पे जरूर इश्यू कर सकती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि सर एट पर एट प्रीमियम होता क्या है। तो याद रखोगे, एट पर एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। अगर 10 रुपए वाले शेयर को हम 10 रुपए में इश्यू करें तो हो गया एट पर। अगर 10 रुपए वाले शेयर्स को मैं 12 रुपए में इशू करता हूं तो हो गया एट प्रीमियम। अगर 10 रुपए वाले शेयर्स को मैं 7 रुपए में इशू करूं तो हो गया डिस्काउंट। कम पे हम अगर बेचते हैं तो वो डिस्काउंट हो गया। ये 3 केसेस है। बट न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर विद डिस्काउंट, मतलब हम लोग को डिस्काउंट नहीं पड़ना है।
अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर विद डिस्काउंट बट कैन रीइशूड, वो रीइशूड कर सकती है। सेक्शन 53 याद रखना आपको, सेक्शन 52 याद रखना आपको, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब चलते हैं फटाफट सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक सिंपल सा हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि अगर आप लोगों के एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो फिर हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, और साथ ही हम बताएंगे इसमें कि कैपिटल रिजर्व आपको निकालने के बेसिक ट्रिक क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है अ कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट of one shareholder holding 200 shares did not pay the allotment and calls money. His shares were forfeited by the company and reissued at 9 per shares. ठीक है, ध्यान देखोगे, ध्यान से देखिए, हमने यहां पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। 10,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। 200 शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर, ठीक। अगर आप लोगों को बेसिक एंट्रीज आती होगी तो पता ही है, जैसे कि फर्स्ट एंट्री हम लोग बनाते क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। ध्यान से सुनोगे मेरी बात, मैं इसमें सारी चीजों को आपको बताता चला जाऊंगा। सबसे पहला जो एंट्री बनता है ये चेंज नहीं होगा, आपका सेम एंट्री रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब ध्यान देना आपको कि शेयर में इक्विटीज है या प्रेफरेंस है, दो तरह के शेयर्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इक्विटीज है या प्रेफरेंस है, ये आपको ध्यान से देख लेने हैं। तो यहां पर इक्विटी शेयर बोला इसलिए मैंने इक्विटी लिखा। अगर यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स बोलता है जैसे 6%, 2%, तो याद रखोगे वो नाम होता है, ठीक है। आपको अगर 6% प्रेफरेंस शेयर्स बोला गया तो आपको 6% प्रेफरेंस शेयर्स लिखना है, 8% बोला गया तो 8% लिखना है। इस परसेंटेज का कोई काम है नहीं बेसिकली इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ नाम लिख देना है। अब यहां पर ध्यान दोगे कितने शेयर्स को इश्यू किया? 10,000 इंटू 2, तो ये हो गया 10,000 इंटू 2, दैट इज 20,000। 20,000 ये पहला एंट्री बनेगा। सेकेंड एंट्री आपको बनाने हैं इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, सेम 20,000 20,000। याद रखोगे हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए दो दो एंट्रीज बनती है, एक ड्यू का एक रिसीव का। तो हमने दो एंट्री बना लिया एप्लीकेशन का। अब नेक्स्ट की ओर चलेंगे अलॉटमेंट के लिए। अब हम लोग ड्यू करेंगे, मांगेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये नेक्स्ट एंट्री बनेगा। ध्यान से देखोगे कितना? 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3, ये हो गया 30,000। 30,000 ये मांग लिया हमने, भैया पैसा दो अलॉटमेंट का। देखो यहां पर बेसिकली होता क्या है कि शेयर्स जो है वो स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल है, छोटे छोटे हिस्से में 10, 100, 50 जो भी रहता है, और ये हम लोग इंस्टॉलमेंट पे मांगते हैं। तो मांगते हैं फिर मिलता है, मांगते हैं फिर मिलता है, मांगते हैं फिर मिलता है। तो हमने अलॉटमेंट मांग लिया, ड्यू कर लिया कि भैया मुझे पैसे दे दो। अब पैसे जब देने की बारी आती है तो क्या सारे पैसे मिल गए? नहीं सर, एक शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए और उसके पास कितने शेयर हैं? 200 शेयर्स। तो इसको हम लोग बोल देंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 30,000 जो अलॉटमेंट पे है, पहले अलॉटमेंट में आपको 30,000 लिख देने हैं। अब देखना है आपको कि कॉल्स इन एरियर कितना हुआ। तो 200 शेयर होल्डर है जिसने 3 रुपया करके नहीं दिया, तो 200 इंटू 3, 600 रुपए आपको नहीं मिले। 30,000 में 600 नहीं मिले, मतलब 29,400 रुपए आपको मिल गए। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो मैं बेसिक जो है एंट्रीज बताता चला जा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते जाओगे। ये चेंज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा, बस अमाउंट चेंज होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ये बनता चला जा रहा है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसमें सबसे लास्ट में जो कैपिटल रिजर्व निकलेगा उसमें मैं बता दूंगा कि कैपिटल रिजर्व जो है वो
ट्रिक से हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कैपिटल रिजर्व ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो आपको उतना इंक्रीज करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो टिक आउट करना है, तो फिर कैपिटल रिजर्व हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप ये वीडियो देखोगे, क्योंकि मैं उस लास्ट में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट और फिर डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से कैसे निकलेगा वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अच्छा सर, अलॉटमेंट तो हो गया, अब इसके बाद हम लोग क्या ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी बच्चे को एंट्रीज नहीं भी आती है तो ध्यान दें, हम लोगों का सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, एंट्री सेम रहती है। देखिए यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब अलॉटमेंट मांगे मिल गया, अब क्या बना रहे हैं, फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो गया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट देखें, 10,000 इंटू 2, 10,000 पूरे शेयर होल्डर हैं जिसको 2 रुपया करके मांगा गया, दैट इज 20,000, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट की बात की जाए तो हम लोगों को अब रिसीव करना है, तो रिसीव के लिए क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पैसा नहीं मिला तो कॉल इन एरियर, हाँ सर यहां भी पैसा नहीं मिला, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है तो वहां फर्स्ट कॉल हो जाएगा। मतलब सर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर। अगर किसी को नहीं पता है कि सर एरियर क्या होता है तो याद रखोगे, एरियर का मतलब होता है रुकावट, पैसे मिलने में रुकावट हो गई। टू इक्विटी शेयर्स क्या है ये, फर्स्ट कॉल, तो यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट। ध्यान दोगे फर्स्ट कॉल कितने का सर, 20,000 रुपए। अब कितना पैसा नहीं मिला तो ध्यान दोगे 200 इंटू 2, फर्स्ट कॉल में 200 इंटू 2, दैट मीन्स 400, माइनस कर दोगे 19,600, ये हो गया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, ये आपको बेसिक पहले मैं बता दे रहा हूं, फिर इसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, क्या क्या आपको दिया जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट अब हम लोग ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अमाउंट 10,000 इंटू 3, कितना हो जाएगा 30,000। देखो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है और आपको लगता है कि सर सब चीजें तो आपको पता है पहले से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो ध्यान से मेरी बात सुने। इसमें मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं हर एक चीज को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में रिवीजन के टाइम पर आपका होल बुक एक ही वीडियो में या एक ही क्वेश्चन में आपका होल बुक जो है वो रिवाइज हो जाएगा कि किस चीज को कहां लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब मैंने मांग लिया, रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे प्रीमियम कहां लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर कहां लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहां लिखते हैं, ये सारा कुछ कॉल्स इन एरियर। जैसे बात हो रही है कॉल्स इन एरियर, पैसा नहीं मिला, हमेशा डेबिट, क्योंकि लॉस को हम लोग कहां लिखते हैं, डेबिट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000, ध्यान देखोगे 200 इंटू कितना नहीं मिला, 3 रुपए करके नहीं मिले, मतलब 600 नहीं मिले, मतलब 29,400 हम लोगों को मिल गए, ये हो गया। अच्छा, कोई पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिटेड। अब फॉरफीचर होता क्या है सर, फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। जो शेयर मैंने आपको इशू किया था, मतलब मैंने जो हिस्सेदारी बेची थी आपको, कंपनी का एज ए पार्टनर बनाया था, एज ए शेयर होल्डर बनाया था, उस शेयर को मैं वापस लेता हूं, कंपनी का हिस्सा आपसे वापस लेता हूं, क्योंकि आपने डिफॉल्ट इन पेमेंट कर दिया, आपने पैसे नहीं दिए, तो अब उसको हम लोग वापस करेंगे। अब शेयर फॉरफीचर का एंट्री देखें, एंट्री बनता कैसे है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको लिखना है ऑलवेज टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। या तो आप एक बार में लिख सकते हो या फिर अलग अलग करके दिखा सकते हो कि किस किस में कौन कौन सा पैसा नहीं मिला। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये फॉरफीचर है, मतलब उसके शेयर्स को वापस लिया जा रहा है, किसके शेयर को, 200 वाले शेयर होल्डर को। तो 200 इंटू शेयर कितने का था सर, 10 रुपए का, दैट मीन्स 2000 के शेयर्स थे। अच्छा, इसने
दिया क्या और क्या नहीं दिया, तो याद रखोगे सिर्फ 2 रुपए दिया, बाकी दोनों तीनों जो कॉल थे और अलॉटमेंट थे वो पैसे नहीं दिए, मतलब इसने सिर्फ 2 रुपए दिए। तो जो पैसा मिल जाता है वो हम लोग फॉरफीचर में लिखते हैं, 200 इंटू 2 दैट इज 400। और जो पैसे नहीं मिले, कॉल्स इन एरियर, ध्यान दोगे पैसे कितने नहीं मिले सर, यहां 600 रुपए नहीं मिले। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला सर, 400 रुपए नहीं मिले। और फाइनल कॉल की बात की जाए तो सर फिर से 600 रुपए नहीं मिले। तो 6 6 12 4 1600 रुपए हम लोगों को नहीं मिले, दैट इज कॉल्स इन एरियर। आप चाहो इसके एंट्रीज को तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट एंट्री कहता है इसको फॉरफीचर कर लिया गया और इसको रीशूट कर दिया गया एट 9 पर शेयर, 9 रुपए करके इशू कर दिया गया। दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, याद रखोगे डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यह है रीशूट का एंट्री। अगर फॉरफीचर की बात की जाए तो ये एंट्री है, रीशूट के लिए ये एंट्री है। ध्यान से देखोगे हम लोगों ने कितने शेयर्स को इशू किया, 200 इनटू कितना रुपीस करके, 9 रुपीस करके, मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया, 200 इंटू 1, 9 2 जा 1800, 2 1 जा 200, टोटल कितना हो गया 2000। अब आप लोगों को पता ही है कैपिटल रिजर्व में हम लोग क्या दिखाते हैं, फॉरफीचर माइनस फॉरफीचर। तो 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200 हमारा कैपिटल रिजर्व जाएगा। एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 200 200। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग अगर इसको निकालना होता सर शॉर्टकट तरीके से कैपिटल रिजर्व का, तो इतना बिना बनाए अगर हम लोग निकाले तो कैसे निकाले। तो याद रखोगे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट अगर आपको बिना क्वेश्चन बनाए डायरेक्टली पुट करना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कितने शेयर होल्डर के पैसे नहीं मिले, 200 शेयर होल्डर के पैसे नहीं मिले। अच्छा, कितना रुपीस करके उसने पैसे दिए, तो सर उन्होंने पैसे दिए हैं 2 रुपया करके, 2 रुपया पे पैसा हमको मिल गया। क्लियर, तो याद रखना आपको सबसे पहले जो पैसा रिसीव्ड हो जाए आपको वो अमाउंट लिख लेना है, जैसे 2 रुपए। उसके बाद आपको देखना है कि डिस्काउंट था या प्रीमियम था, डिस्काउंट था सर, डिस्काउंट कितने थे, 1 रुपए का डिस्काउंट था, तो 2 रुपए मिले थे हमको, 2 रुपए में से 1 रुपए डिस्काउंट चले गए, बचे कितना 1 रुपए, मतलब 1 रुपए इंटू मेरे पास शेयर्स कितने थे 200, 200 इंटू 1 दैट इज 200, तो कैपिटल रिजर्व मेरा हो जाएगा 200। देखिए 200 आ गया ना। तो ये ट्रिक सर एक बार और बताइए। हाँ, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, और उसके बाद आप लोग उसको देखोगे, खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे कि सर उसको सॉल्व करें तो कैसे हम लोगों का आएगा अमाउंट। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर and his shares were forfeited and reissued at 9 per shares। ठीक है, कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, ध्यान दो, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। 2000 शेयर्स हैं सर, ठीक, ध्यान से देखोगे। ठीक, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट कितना किया सर, 3 रुपए उसने नहीं दिए। टोटल शेयर्स था कितने का, 10 रुपए का, 10 में से 3 उन्होंने नहीं दिया, तो दिया कितना होगा सर, 7 रुपया दिया होगा। ठीक, अच्छा, इसको रीशूट कैसे कर दिया गया, 9 रुपए करके, तो 10 वाले शेयर को 9 रुपया, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 1 रुपए का। तो सबसे पहले आपको बनाना शॉर्टकट कैसे है, पैसा जितना भी मिला 7 रुपए माइनस डिस्काउंट 1 रुपए, बचा कितना 6 रुपए, इनटू जितना भी शेयर्स को आपने रीशूट किया 2000, तो 6 दूना 12000, कैपिटल रिजर्व में आपका 12000 आंसर जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन को एग्जांपल लेकर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इसको बैक करके फिर से एक बार देख लें। हम लोग फिर से एक और 2-3 क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लें, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 500 ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर्स, फर्स्ट कॉल मनी 20 per shares and final call money
10 per shares, ये तीनों पैसे उससे नहीं मिले। His shares were forfeited and reissued by the company at 80 rupees per shares। ध्यान दोगे, सबसे पहले कितने हैं सर, 500 शेयर्स हैं। कितने वाला है, 100 वाला। क्या क्या नहीं मिला सर, अलॉटमेंट नहीं मिला है 30 रुपया, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है सर 20 रुपया, फाइनल कॉल सर नहीं मिला है 10 रुपया। टोटल कितने के शेयर हैं, 100 रुपए के। क्या क्या नहीं मिला, 30, 20, 50 और 10, 60 रुपया नहीं मिला, तो सर मिला कितना होगा, 40 रुपए। ठीक, अच्छा इसको रीशूट कैसे किया गया, 80 रुपीज पर शेयर, 80 रुपए करके रीशूट कर दिया गया। 100 वाले को 80, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 20 रुपए का डिस्काउंट हो गया। शॉर्टकट क्या मैंने बताया, जितना मिल गया माइनस जितना डिस्काउंट है, माइनस करोगे 20 इंटू जितना शेयर्स 500, दैट इज 5 दूना 10, 10,000 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर होगा। समझ में आ गया। आप भी एक दो क्वेश्चन अपने बुक में देखो और इसको ट्राई करो, देखो शॉर्टकट तरीके से कितना सेकंडों में आपका जो कैपिटल रिजर्व का आंसर है वो आ जाएगा। इसमें मैं अब प्रीमियम वाले क्वेश्चंस और जो भी, जैसे ये मैंने तो फुल्ली रीइश्यूड कर दिया ना, पार्टली रीइश्यूड जो आता है, पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली पेड अप या फुल शेयर्स को रीइश्यूड नहीं किया, वो सारे क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखोगे, सेम ट्रिक से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखें। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर अगर यही क्वेश्चन को आप प्रीमियम पर बनाओगे तो क्या ये शॉर्टकट पे निकल पाएगा? हाँ जरूर निकल पाएगा। सपोज करो किसी क्वेश्चंस को मैंने प्रीमियम पे रीशूट किया, जहां मैंने कहा था 80 रुपीज करके, वहां मैं कहता हूं 110 रुपीज करके मैंने इशू कर दिया। तो 500 शेयर्स को जब मैंने रीशूट किया तो 110 पे किया। अब बताओ कि डिस्काउंट मेरा कुछ भी गया? नहीं सर, ये तो प्रीमियम है 10 रुपए, मैंने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, तो कोई भी मेरा पैसा खर्च हुआ ही नहीं। डिस्काउंट मतलब कोई भी गया ही नहीं, क्योंकि मैंने 100 रुपए वाले शेयर्स को 110 में किया था। तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन प्रीमियम में रीशूड हो तो आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि यहां पर कोई डिस्काउंट गया नहीं। तब क्या करना है, जितने पैसे मिले 40 रुपीज, डिस्काउंट कितना है मेरा 0, दैट मीन्स मेरे पास बच गए 40 रुपीज इनटू जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है 500, तो 5 4 जा 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर ले, हमारे पास जो टोटल शेयर्स है हमने रीशूट किया वो, इनटू हमें जो पैसा मिला वो, क्योंकि डिस्काउंट कुछ है ही नहीं। मतलब सर डिस्काउंट जितना रहेगा बस वही माइनस करना, अगर प्रीमियम में क्वेश्चन रहा तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, या आंसर निकल जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग पार्टली का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ ₹75 कॉल्ड अप। ठीक है, 500 रुपए वाले शेयर्स थे, 75 कॉल्ड अप, issued at 10% premium for non-payment of first call of ₹20 per share. Out of these 200 shares were reissued at 75 paid up for 60 per shares. तो ध्यान देना है, हमारे पास शेयर्स कितने हैं सर, 500 शेयर्स हैं। ठीक है, कितने वाला, 100 वाला, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10%। 10% मतलब 10 रुपया प्रीमियम हो गया, 110 रुपए वाला। लेकिन कॉल्ड अप कितना है, सिर्फ 75 ही कॉल्ड अप है। आपको याद रखना है, जितना कॉल्ड अप रहेगा आपको उसी को नोट डाउन करना है। अच्छा, कॉल्ड अप है 75, मतलब 25 अभी तक मांगा ही नहीं गया, जिसमें से हम लोगों को पैसा नहीं मिला है 20 रुपीज फर्स्ट कॉल। 75 में से 20 रुपीज हम लोगों को नहीं मिला, याद रखोगे। टोटल है हमारा 75 में से 20 नहीं मिला, तो सर मिला कितना होगा, 55 रुपीज। अब कहता है 55 रुपीज मुझे मिल गया, रीशूट कैसे किया गया और कितने शेयर्स को किया गया? तो कहता है सर 500 शेयर्स को रीशूट किया गया। मान लो कि 500 शेयर्स को कहता है रीशूट कर दिया गया एट 75 पेड अप फॉर 60 पर शेयर। 75 पेड अप फॉर 60 पर शेयर। सर दो अमाउंट है, तो कभी भी अगर बच्चों को ऐसा डाउट हो जाए कि दो अमाउंट है किस पे इशूड किया गया, तो हमेशा याद रखोगे टोटल जो शेयर्स कॉल्ड अप है हमारा उससे मैच करोगे। 75 मतलब कितने में इशू किया गया, 60 रुपीज में इशूड किया गया। अगर 75 रुपए वाले शेयर्स को 60 रुपए में इशू करोगे तो डिस्काउंट कितना हो गया सर, यहां पर डिस्काउंट हो गया मेरा 15 रुपए का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जितना पैसा मिला माइनस जितना डिस्काउंट हुआ, माइनस करोगे आ गया 40 इंटू, अगर हमने पूरे शेयर इशू कर देते 500 तो 5 4 जा
20,000 हो जाता। ठीक, अच्छा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में सर हमने तो पूरे शेयर इशू नहीं किए। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन और डिफरेंट। 500 शेयर्स था, 100 रुपए वाला, 10 रुपए प्रीमियम है, कॉल्ड अप है 75, जिसमें से 20 नहीं मिला, 55 मिल गया। अब जब रीशूट की बारी आती है तो हम टोटल शेयर्स को ना रीशूट करके कितने शेयर्स को करते हैं, 200। अब ट्रिक समझो, हम लोगों ने कितने शेयर्स को इशू किया, 200। आपको पता होगा अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया होगा तो प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा 200 का। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सेम कंडीशन, जितना पैसा मिला, जितना डिस्काउंट हुआ माइनस करोगे इनटू जितना शेयर आपको रीशूड करना है, बस। तो 4 टू जा 8000, देखो आंसर 8000 ही होगा। समझ में आ गया? जितना मिला माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू इनटू कर देना है आपको जितना शेयर को रीशूट किया गया। ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग ट्राई करो और मुझे फटाफट आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, फ्लैश कर रहा है। Y Limited forfeited 400 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share for a non-payment of first call of rupees 20 per share. The final call 20 not yet been called. 20 रुपया मांगा ही नहीं गया, सिर्फ हम लोगों को मांगा क्या गया है, तो ध्यान से देखोगे 80 रुपए ही मांगा गया है, 20 रुपया तो मांगा ही नहीं गया है। पहले ही बोल दिया कि फाइनल कॉल 20 रुपया मांगा ही नहीं गया, मतलब 80 का काम है। नॉट एट बीन कॉल्ड, ठीक है। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वेर रीइश्यूड एट 110 पर शेयर, 110 रुपए करके इशू कर दिया गया। ठीक है, फटाफट देखो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो एक बार। और आंसर मुझे बताओ जल्दी फटाफट। ठीक है सर, 400 शेयर्स कितने वाले, 100 वाले। देखो यहां प्रीमियम हो ना हो, प्रीमियम का कोई लेना देना ही नहीं है। प्रीमियम लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई काम ही नहीं है यहाँ प्रीमियम का। अच्छा 100 में मेरा कॉल्ड अप कितना था, सिर्फ सर 80, क्योंकि फाइनल कॉल 20 रुपीज हमने मांगा ही नहीं है। ठीक है, 80 रुपए का फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है, तो मतलब 80 रुपए का हो गया। अब 80 में कितना हमको नहीं मिला सर, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है 20 रुपया। अगर 80 में 20 नहीं मिला तो मिला कितना होगा सर, 60 रुपया। अब 400 में से कितने शेयर्स को इशू किया गया सर, 100 शेयर्स को हमने रीइश्यूड कर दिया गया है। 100 शेयर्स को रीइश्यूड कर दिया है, कितना रुपया करके, 110 रुपए। तो ये 10 रुपया 100 रुपए वाले शेयर्स को 110 में कर दिया, मतलब प्रीमियम है। प्रीमियम है तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब जितना पैसा मिला माइनस डिस्काउंट, सर डिस्काउंट है ही नहीं, तो 60 इंटू जितना मैंने रीशूट किया 100, मतलब कितना हो जाएगा 6000 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक और फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहता है AB लिमिटेड फॉर 300 शेयर्स ऑफ ₹10 8 कॉल्ड अप, 8 रुपया कॉल्ड अप है, याद रखना है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वेर री इशूड एट 8 कॉल्ड अप फॉर 7 पर शेयर्स। अब आपको मैच कर लेना है, आप याद रखना है 8 में किया या 7 में किया री इशूड। तो कितना कॉल्ड अप था, 8 था, 8 मिल गया, मतलब 7 रुपए में किया, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। ठीक है, जल्दी फटाफट बनाए, जल्दी करें। मिल गया आंसर? हाँ सर, अब ध्यान देखते हैं कितने शेयर्स थे। सर हमारे पास कितने शेयर्स हैं, तो 300 शेयर्स हैं। मुझे कितने का शेयर्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, कितना कॉल्ड अप है बस वो ध्यान रखना। देखो ये ऑब्जेक्टिव में फटाफट आप लोग कर सकते हो। कितने शेयर हैं, 300 शेयर्स हैं। ठीक, कॉल्ड अप कितने रुपीस का है सर, 80 रुपीस का। 80 रुपए में, सॉरी 8 रुपए का, 8 रुपए में से सर फर्स्ट कॉल हम लोगों को नहीं मिला है 3 रुपया, तो सर 8 रुपए में 3 रुपया नहीं मिला तो मिला कितना होगा, 5 रुपया। 300 में से कितने शेयर्स को इशू किया गया सर, कहता है 200 शेयर को इशू कर दिया गया। कैसे करके, 8 रुपए वाले को 7 रुपया, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया सर, 1 रुपया का हो गया। मैंने क्या बताया, जितना पैसा मिला माइनस डिस्काउंट इनटू जितना शेयर हमने इशू किया 200, 4 दूना 800 रुपए। समझ में आ गया? ये हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। अच्छा कभी कभी होता है कि सर फुल्ली पेड कह देता है, यहां पर याद रखोगे अगर कह दे 7 एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड
याद रखोगे। फुल्ली पेड रहेगा तो फिर 8 से कंपेयर ना करके जो शेयर्स का वैल्यू था 10 रुपए उससे कंपेयर करोगे। ये आपको क्वेश्चन में याद रखना है। अगर कह दे रीइश्यूड एट 7 एज फुल्ली पेड तो 7 रुपए, तो हमने 10 रुपए वाले शेयर को साथ में किया क्योंकि ये फुल नहीं है, ये पार्टली कॉल्ड अप था। तो फुल्ली पेड में 10 से कंपैरिजन करोगे मतलब डिस्काउंट कितना हो जाएगा 3 रुपया, मतलब 5 रुपए में से 3 रुपए जाएगा, बचेगा कितना 2 रुपया इंटू शेयर जितना इशू किया गया, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 2 जा 400। समझ में आ गया? बहुत ही इजी, काफी इजी है। तो आशा करते हैं कि ये वाले क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को काफी हद तक समझ में भी आ गए होंगे और काफी इजी हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे तुरंत चुटकियों में, मिनटों में आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं हर एक चैप्टर के, जैसे आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको याद रखना है, बैलेंस शीट बनता कैसे है, उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट कैसे हैं, तो हर एक का मैं वीडियो बना दूंगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर आप एग्जाम में कोई भी पॉइंट्स भूल जाओ तो क्विक रिवीजन के लिए आप बस वो टॉपिक निकालो और उसको रिवीजन कर लो। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम्स रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।